आप कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे तो टूट करके बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तरह से जाओगे भगवान बन जाओगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 11 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 11 दिसंबर 2022 को रविवार है और आज के विशेष उपाय में क्यों विशेष होता है रवि पुष्य नक्षत्र योग और क्या करना चाहिए इस दिन, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा आपके काम की बहुत बहुत बातें। संवत 2079 का पोष कृष्ण पक्ष चल रहा है और जो तिथि है तृतीया है, शाम को 4:14 तक। उसके बाद में चतुर्थी आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, रात को 8:35 तक। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे दोपहर के 1:51 तक। राहु काल की बात करें तो दोपहर 4:30 से लगा करके शाम को 6 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौकड़े मुहूर्त बता रहा हूँ उसमें सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं और ये समय काल है प्रातः 10:19 से 1:19 दोपहर तक और वापस दोपहर 2:49 से शाम को 4:19 तक। तो आइए अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज पूर्व दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो कहीं पर यात्रा करना तो उड़द का उपयोग करके यात्रा का आरंभ किया जा सकता है। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में संख्या दाम योग, गज केसरी योग, अनफा योग, सफल अमल कीर्ति योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा। जितने ज़्यादा शुभ योग, जितना ज़्यादा राजयोग जिस कुंडली में होंगे वो कुंडली बहुत बलवान होती है। ऐसे में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी खरीदना या कोई भी पर्सन के नाम से बिजनेस स्टार्ट करें तो उसकी कुंडली में स्ट्रेंथ देख लें कि किसकी कुंडली परिवार में बलवान है, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। आइए अब बात करें आज के विशेष मुहूर्त की और विशेष कवच निर्माण की। 11 दिसंबर 2022 को रवि पुष्य योग पर आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। वैसे तो समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है जो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच के बारे में बता रहा हूँ। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृह सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। यदि आप गृह सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो फिर आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए, क्योंकि 10 अवतार विष्णु कवच से सौभाग्य, धन संपत्ति, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ कुसंस्कारों का नाश तो आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अब बात करते हैं पितृ शांति कवच की। जो पितृ होते हैं उनकी शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। वे शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ आदि कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि अर्थात तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाते हैं। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चन आती है। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता है। यदि आप पितृदोष से पीड़ित या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप यह पितृ शांति कवच धारण करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं धंधा यक्षिणी कवच के बारे में। यदि आप शेयर्स, कमोडिटी मार्केट में या सट्टे आदि से पैसा कमाना चाहते हैं तो यह कवच आपके लिए लाभप्रद है। यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है या आपका पैसा बकाया सामने वाला देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी यह कवच लाभप्रद है। समृद्धिशाली, लखपति, करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है। यह तो जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता है। यह जरूरी है कि जो भी रुपया पैसा आप कमाएं वह सामाजिक नियमों के अनुकूल तथा कानून की दृष्टि से उचित हो। आइए अब बात करें अष्टलक्ष्मी कवच के बारे में। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है वहाँ स्वतः ही अष्टलक्ष्मी की बात आ जाती है। अष्टलक्ष्मी अर्थात धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी। और यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ न कुछ कमी निरंतर अवश्य बनी रहती है तो आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकते हैं।
हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथों में होता है और यही अवसर है जब आप सही कवच का निर्माण करके अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आप सिर्फ सोचते ही रहते हैं, उसके लिए आप कोई न कोई साधन बना सकते हैं। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 11 दिसंबर 2022 के लिए, और आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। मेष राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है दोपहर को 1:51 तक। उसके बाद में चंद्रमा अगली राशि कर्क राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से फोर्थ हाउस में चले जाएंगे। आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो चंद्रमा 1:51 तक नहीं बदलते हैं वहाँ तक तो शुभ स्थिति है और वहाँ तक आपको इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं और दोपहर के 2 बजे से यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव और 33% नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज दोपहर 2 बजे तक तो आपको फाइनेंशियली गेन, आज संडे है उसके बावजूद जिससे पैसा आपका बकाया वो तो लेने जा सकते हैं। आज शॉपिंग का सुख मिल सकता है, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और अपने जो भी विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। लोगों से मिल सकते हैं और फिर उनसे विचार विमर्श करने के बाद में कोई न कोई धारणा बना सकते हैं कि आपको क्या करना है। जो आपके फ्रेंड्स हैं काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले और अचानक से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो सिटी में है, तो आपको भी मिलने से बहुत ज़्यादा मेमोरीज आपकी रिवाइव होगी और बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, मेंटली बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा और हो सकता है उसमें से आपके कोई न कोई बहुत बड़ा काम का आदमी निकल जाए। लेकिन दोपहर को 1:51 के बाद में चंद्रमा जब सुख भाव में आ जाए, फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, तब व्यर्थ के विवाद खड़े हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, या घर वालों से, फ्रेंड से किसी से कोई बात को लेकर बहस हो सकती है, या जो बातचीत में ही हम एक दूसरे पे टॉन्ट कर देते हैं, गाली गलौज भी हो जाती है कभी कभी, उस चीज़ का बुरा मान सकते हैं या हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। तो उस ओर से आपको ध्यान रखना है और आपको वाद विवाद से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और सामान चोरी हो सकता है, सामान खो सकता है। ऐसी स्थिति में पार्टीबाजी में भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बहुत से लोग जब कोई पार्टी होती है तो जी भर के पी लेते हैं, उसके बाद उनको होश ही नहीं रहता है कि उनका सामान कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, पर्स कहाँ है, गाड़ी की चाबी कहाँ है। तो कोई न कोई पर्सन उनको घर पे छोड़ते हैं, उसके बाद में आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते कि उसका सामान या आपका सामान नहीं मिल रहा है। तो उस स्थिति से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट लेता है, लेकिन दोपहर को 1:51 से जब चंद्रमा बदल करके कर्क राशि में आएगा, राशि से थर्ड हाउस में आ जाएगा, आपके लिए बहुत शुभ स्थिति आ जाएगी। लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत से प्रत्ययी तारा का साथ सारे दिन वही रहेगा और अष्टक वर्ग में 25 डॉट। तो ये कॉम्बिनेशन आपको 50% पॉजिटिव और 50% वीकनेस देगा। लेकिन 1:51 पे यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के दिन मेंटली अनसेटिस्फैक्शन वाली स्थिति होगी, माइग्रेन का दर्द, सर दर्द, और या फिर जो फाइनेंशियल कोई डील आप करना चाहते हैं उसमें लेट लतीफ़ी हो सकती है, तो वो लेट लतीफ़ी आपके लिए अच्छी है। आप दोपहर 2 बजे के बाद में कोई भी डील करेंगे, किसी से बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और 2 बजे से पहले आपको कोई भी अपमानजनक स्थितियों से दूर रहना है। जो लोग भी कोई न कोई आज फ्रेंड सर्कल के साथ में हैं, या बहुत से लोग जो मोह जाल में या आसक्तिवश किसी से मिलने चले जाते हैं, साजिशों का शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है। दोपहर के 2 बजे के बाद में आप सेफ हैं, उस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी फाइनेंशियल वर्क भी करना है वो भी वर्क कर सकते हैं। ये फिर दोपहर को 2 बजे के बाद में स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगी, जो कंटिन्यू आपको अगले 2 दिन तक सपोर्ट करेंगी। अर्थात आप 13 तारीख की रात तक निरंतर अच्छी स्थिति में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। लेकिन दोपहर के 1:51 पे यही चंद्रमा जब अगली राशि में जाएंगे तब 50% पॉजिटिव और 50% वीक हो जाएंगे और वो चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो कुछ भी आज के दिन जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपको 2 बजे से पहले पहले कर लेने हैं। वो शेड्यूल आप बना दीजिए और हो सके तो जल्दी जागिए ताकि
मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं टाइम का। चाहे आपको किसी से मिलने जाना है, अपनी ट्रांसफ़र के लिए आपको कोई अप्रोच लगानी है या कोई सिफारिश करनी है, आपको अपनी संतान के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए कोई एडमिशन के लिए किसी से सहायता मांगनी है, या आपको किसी कंसल्टेंट से मिलने जाना है, लॉयर से मिलने जाना है, या फिर आपको हो सकता है कोई टेस्टिंग ही करानी है, तो उसके लिए आप शेड्यूल करें ताकि आप सही समय में या जो भी आपके पास जो अच्छा समय उसमें मैक्सिमम काम कर पाएँ। और जो पैसा बकाया है आपका उसको लेने के लिए आज का दिन बहुत सही है। तो ऐसे दिन सुबह सुबह पहुंच जाइए, क्योंकि फ़ोन करने पे लोग आनाकानी कर सकते हैं, बहानेबाजी कर सकते हैं, सामने पहुंच जाने से आनाकानी नहीं कर सकता, उसको सही जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसी स्थिति में कुछ भी मिले वो लेने से चूकिए मत। और फिर दोपहर के 2 बजे के बाद में स्थितियाँ आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी, सुखद नहीं रहेंगी, आपका कामकाज कोई अटकेगा या अड़चन आएगी, और जो भी कोई वाद विवाद होगा, झगड़ा टंटा होगा, उसमें नुकसान आपका ही होगा। और ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ रहना है, आपको अभद्र भाषा से बचना है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको सेफ रह करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसिव भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन दोपहर को 1:51 पे जब चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएंगे तब आपके लिए बेहतरीन स्थिति बन जाएगी। नक्षत्र तारा वध है, वो सारा दिन रहेगा, और अष्टक वर्ग में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए 67% नेगेटिव है, सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिल रहे हैं। लेकिन दोपहर के 2 बजे से यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव हो जाएगा और 33% वीकनेस आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल में सुबह तक आपको घर में ही काम करने चाहिए, लेकिन घर में भी आपको कोई चीज़ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है कि ये जो नल ख़राब है या जो भी सिलेंडर को सही करना है, वॉल कोई ठीक करना है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है वो आप खुद ही लगा देंगे, आप खुद ही बदल देंगे। ऐसी स्थिति में आप नुकसान कर बैठेंगे। आप सब 200-500 रुपये बचाने के चक्कर में अपना 5,000 रुपये का नुकसान कर सकते हैं, और हो सकता है आप घायल हो जाएं या चोट लग जाए। तो ऐसी स्थिति में खुद मिस्त्री नहीं बनना है, खुद मैकेनिक नहीं बनना है, या खुद आपको कोई भी गाड़ी ठीक करने वाला आदमी नहीं बनना है, वो ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोपहर तक आप फाइनेंशियल लॉस के शिकार हो सकते हैं, या किसी के साथ में झगड़ सकते हैं, और हो सकता है घर वालों के साथ में कोई गलतफहमी को लेकर के झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, और बातचीत ऐसी हॉट टॉपिक में बदल जाए कि सारा दिन खराब हो जाए, संडे का मूड ही आपका ख़राब हो जाए। उससे आपको सावधान रहना है। और दोपहर के 2 बजे से जो शेड्यूल बनाएंगे, आपको कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग पे जाना है, आउटिंग पे जाना है, या कोई पार्टी में जाना है, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है, वो शादियों का सीज़न है, हो सकता है किसी शादी में जाने का आपको मौका मिले, तो वहाँ पर आपका मूड वापस फ्रेश हो जाएगा। और आपको बहुत ऐसे लोग मिल सकते हैं शादी में काफ़ी लंबे समय से जिनसे मिलना ही नहीं हुआ है, तो आप अपडेट हो सकते हैं, नॉलेज से अपडेट हो सकते हैं, उनके रिश्ते नातों से, या उनके बच्चे आज के टाइम में क्या कर रहे हैं वो सब जानना भी सामाजिक जीवन में ज़रूरी होता है। तो आज की लकी कलर है पीच और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, लेकिन ये चंद्रमा जो शुभ है वो 1:51 दोपहर तक ही है। उसके बाद में यही चंद्रमा अशुभता में बदल जाएगा, क्योंकि ये चंद्रमा राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ अच्छा है, शुभ है, और अष्टक वर्ग में 38 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। लेकिन दोपहर 2 बजे से यही स्थिति, यही चंद्रमा को 67% बचाव के साधन मिलेंगे और 33% नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग अपना कोई दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, या वो लोग जो सुपरवाइज़र हैं, टेक्नीशियन हैं, मैकेनिक हैं, जिनको शिफ्ट में काम करना पड़ता है, जो आज अपने कामकाज पे होंगे, दोपहर तक वो लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे ढंग से कामकाज को अंजाम देंगे। तो दोपहर को 2 बजे से आपको बहुत ज़्यादा सेफ साइड में आना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने सुपरवाइज़र से कोई न कोई बात को लेकर उलझ सकते हैं, सीनियर से उलझ सकते हैं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो फालतू लोगों के चक्कर में, गलतफहमी में आकर के, या ये बोल सकते हैं कि कोई वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं कि अचानक से आपके शोरूम में लोग एक साथ में आ सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपका नुकसान हो सकता है, वो आपको गलतफहमी का शिकार बना सकते हैं, फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। और यदि आप फैक्ट्री ओनर्स हैं तो ऐसी स्थिति में कि लेबर को कोई प्रॉब्लम हो जाए, या लेबर को लग गई, कोई हादसा होने से नुकसान हो सकता है, तो आपको दोपहर के 2 बजे से बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना पड़ेगा और फालतू एक्टिविटी से बचना पड़ेगा। अगर कोई आपका प्रोग्राम है शाम के बाद का, तो आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दें, पोस्टपोन कर दें, ज़्यादा बेटर है।
कोई सामाजिक समारोह में जाना है, शादी विवाह में जाना है, बात दूसरी है जहाँ पर परिवार वाले आपके साथ में होंगे, अकेले जाने से बचिएगा। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें आपकी कन्या राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। और जब ये चंद्रमा दोपहर में चेंज हो जाएगा 1:51 पे, तो भी ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव और 33% वीक ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा राशि से 10th हाउस में भी शुभ है, 11th हाउस में भी शुभ ही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन आपको अपनी कामना पूर्ति के लिए जो कुछ भी आपने मन में सोचा हुआ है वो आज के दिन पूरा हो सकता है। आपको किसी से मिलना है, वो आपसे मिलना हो सकता है। यंगस्टर्स अपने फ्रेंड से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी दोस्ती कबूल हो जाएगी, वो आज के दिन हो सकता है। जो आप व्यापार में कोई डील की बात सोच रहे हैं, वो आज के दिन बातचीत हो सकती है। शायद वो सामने वाला व्यापारी घर में होने से बातचीत आरंभ हो सकती है और वो बातचीत किसी मोड़ पर पहुंच सकती है। आपके कैरियर में, या ये बोल सकते हैं आज हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो सकता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी से बातचीत करना चाहते हैं, उनको वो प्रॉपर्टी वाली चीज़ मिल सकती है या वो डील क्रैक हो सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उन्हें आज धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का या कोई न कोई पॉजिटिविटी का मांगलिक कार्यों में जाने का मौका मिल सकता है। कोई प्रवचन में जाने का मौका मिल सकता है, कोई ऐसे समारोह में जाने का मौका मिल सकता है जहाँ उनकी धार्मिक इच्छाएँ जो पूरी होती हो या उनको वहाँ जाकर के मन लगे। तो आज के दिन अनुभूति आपको बहुत सुखद होने वाली है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। लेकिन दोपहर 1:51 पे जब ये चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएगा, राशि से 10th हाउस में आ जाएगा, तो अगले 4 दिन आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। तो आपको दोपहर 1:51 से लगा करके 16 जो दिसंबर की दोपहर को 2 बजे तक आपको निरंतर पॉजिटिव स्थिति का फायदा मिलेगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव 50% वीक, और जो दोपहर में 1:51 से यही चंद्रमा आपको 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस होगी। इतना डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ चंद्रमा का राशि बदलने से। तो आपको दोपहर तक कोई न कोई बात को लेकर के अपयश का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग आज के दिन भी जॉब पर हैं या अपने प्रोफेशन पर हैं या अपनी फैक्ट्री में हैं, उन लोगों को कोई बात को लेकर के विवाद का सामना करना पड़ सकता है। सम्मान खोने का डर सताएगा। और जो लोग टेम्परेरी जॉब पर हैं, मजदूर हैं, उन्हें अपनी नौकरी जाने का, मजदूरी खोने का डर सताएगा। जो लोग आज यात्रा पर हैं, उन्हें सामान खोने की या सामान चोरी हो जाने की घटना का सामना करना पड़ेगा। संतान से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद में यही स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। जो कुछ भी घटना चक्र था उसको भूल करके आप आगे बढ़ेंगे और अपने कामकाज में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। जो कुछ भी नाराज़गी थी वो दूर हो जाएगी और जो सीनियर से बहसबाजी हुई थी वही आपको आकर के वापस समझाएंगे और फिर स्थितियाँ वापस नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि आपको राशि से 10th हाउस में आपको काम करने में मज़ा आएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप कामकाज में इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे और उससे आपको अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, प्रसन्नता होगी। और जो लोग सब घर गृहस्थी वाले हैं उन लोगों को सुखमय स्थिति होगी। अर्थात आपके 7वें भाव से सुख भाव है, वो 10वां भाव है, तो जो ही दोपहर में चंद्रमा आ जाएगा तो आज का दिन आपके लिए सुखमय हो जाएगा। दाम्पत्य सुख में स्थिति, सांसारिक सुखों की स्थिति बहुत बेहतरीन है, अच्छी नींद आएगी। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% बचाव के लिए और 33% फिर भी नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दोपहर 1:51 तक अपने आप को बहुत सेफ रखें। उसके बाद में आपको कुछ भी काम करना है वो कर सकते हैं। हालांकि राशि से 9th हाउस का चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको दोपहर 1:51 तक रूखा व्यवहार देखना पड़ेगा। कोई बात को लेकर के झगड़ा हो सकती है, मन में आवेश और क्रोध रहेगा या ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए तड़फ रहे हैं। अनहोनी घटना या आकस्मिक विपत्तियां आपको परेशान कर सकती है। तो हेल्थ में भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगा और आज सब मिलाकर के दोपहर तक अनिष्ट की आशंका ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में खुद को कंट्रोल करें, खुद को सेफ साइड में ले जाएं और कोई भी वाद विवाद से बचे रहें।
अपनी इमेज को आप ठीक रखें। तो दोपहर के आपको 2 बजे से फिर आपको वाद विवाद से तो बचना है, लेकिन फिर भी आप कुछ राहत महसूस करेंगे। जो लोग आध्यात्मिक हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी बन सकती है, और जो लोग आज के दिन भी जॉब पर हैं या अपने बिजनेस पर हैं, अपने शोरूम में हैं, उन लोगों को फिर भी कुछ राहत मिलेगी, अर्थात वो कुछ न कुछ काम धंधा करके अपने घर में अपनी जेब भर करके जा पाएंगे, अर्थात स्थितियाँ फिर पॉजिटिव होगी। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस मिलेगी, मायूसी मिलेगी। लेकिन दोपहर के 1:51 से जब ये चंद्रमा राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे तो अशुभता व्याप्त हो जाएगी, तो फिर यही चंद्रमा 67% नेगेटिव और सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिल पाएंगे। ऐसी स्थिति में अपना जो भी शेड्यूल है वो आप दोपहर के 2 बजे तक फिर भी सेफ साइड में है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको घर के काम काज करना है, अपनी फाइलों को व्यवस्थित करना है, कोई रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, कोई समारोह में जाना है, तो वो आप दोपहर तक उसको निपटा लीजिए, क्योंकि उसके बाद में अगर आप वहाँ रहेंगे तो व्यर्थ में ही किसी बात को लेकर के आप इरिटेट हो सकते हैं, अपमानजनक स्थितियाँ पैदा हो सकती है, या कुछ बोलने में ऐसा आ सकता है जिससे सामने वाले लोगों को बुरा लगे और अपनी इमेज खराब हो। और या फिर ये बोल सकते हैं कि समारोह से वापस आते हुए आपको कोई एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, या सामान आपका खो सकता है, लॉस हो सकता है। और मान लो एक्सीडेंट बहुत छोटा सा है या किसी और ने रॉन्ग साइड में आकर के लगा दिया, नुकसान तो आपका ही होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ के विवाद में फंस करके भी आप दुखी होंगे, परेशान होंगे। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। और दोपहर में चंद्रमा बदलेगा, वो भी 100% पॉजिटिविटी ही देगा, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। राशि से 6th हाउस का चंद्रमा फाइनेंशियल गेन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, इनकम के साधनों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में संडे का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी अपना फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपको साइड इनकम के लिए व्यवस्था चाहिए, रिसोर्स से डेवलप करना है, उसके लिए आप बात कर सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए आज आकर्षण में वार्तालाप, अर्थात अट्रैक्शन में आकर के, इन्फ्लुएंस में आकर के, ठीक है, आप किसी के पीछे अपनी दोस्ती का जो प्रयास कर सकते हैं, और या फिर वो लोग जो प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। ज़्यादातर लोग आज घर में रहना पसंद करेंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में आनंद, संतुष्टि, सुख, इन सब को पाएंगे और ये स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, सुखी रहेंगी। तो अपनी लोन को चुकाने के लिए भी आज के दिन को प्रयास करना है तो आपको करना चाहिए। फाइनेंशियल गेन के लिए स्थितियाँ आज बहुत अच्छी है, इसलिए कोई आपको यात्रा करनी है वो भी आप कर सकते हैं, वो भी शानदार स्थिति है। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से संपत्ति तारा का साथ अच्छा है, शुभ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की मायूसी देगा। लेकिन दोपहर को 2 बजे से यही चंद्रमा जब राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे तो 100% पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप जो भी प्रयास करेंगे वो आपको सफलता देंगे। तो आपको आज दोपहर तक मन में अशांति और या फिर हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, चाहे वो मतलब आपको गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी से परेशानी हो सकती है, और या आपको कोई ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको बहुत दुखी कर दें। और वो लोग जो कोई मोह जाल में आकर के या आसक्तिवश आप किसी से मिलने जाएं या किसी को मिलने बुलाएं कहीं पर, वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। आप उसमें दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं या बदनाम हो सकते हैं। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उन यात्रा सोच समझ के करनी है और वही यात्रा दोपहर के 2 बजे के बाद में प्लान करें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। हालांकि आज फिजूल खर्ची ज़्यादा होगी, इसलिए जो भी कामकाज करना है वो मेंटल वर्क करना है तो आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। लेकिन आज इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना है दोपहर के 2 बजे के बाद में करना चाहिए। तो दोपहर के 2 बजे के बाद में फाइनेंशियल गेन की, अच्छी हेल्थ, एनर्जी, ये सब सुखमय स्थिति हो सकती है। और यदि यात्रा करना चाहते हैं इस समय में यात्रा करना लाभदायक रहेगा। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 2।
आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। दोपहर के 1:51 पे ये चंद्रमा अगली राशि में कर्क राशि में जाने से राशि से 5th हाउस में चले जाएंगे तो थोड़ी राहत आपको मिलेगी। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव और सिर्फ 33% ही बचाव के साधन आपको मिलेंगे। और उसके बाद में दोपहर के 2 बजे से यही चंद्रमा आपको 50% पॉजिटिव और 50% वीकनेस लिए रखेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको आज के दिन अपने खानदान में, घर परिवार में कोई अनहोनी का सामना देखने को मिल सकता है या वाद विवाद की स्थिति आ सकती है जो आपको बहुत अपसेट कर सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं कि रोज़ रोज़ कोई भी रिश्तेदार आकर के आपके यहाँ पे आकर क्यों हंगामा करते हैं, या आप ही क्यों सुनते हैं, या आपके पेरेंट्स क्यों सुनते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उससे आप और आपका परिवार को मुसीबत में आ सकता है। व्यर्थ में ही जो उच्च कोटि के लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं उनसे दुश्मनी हो सकती है। आज के दिन वृद्ध लोगों को छाती में दर्द या बेचैनी या घबराहट का सामना करना पड़ सकता है और इससे आपके कामकाज का नुकसान होगा। और जो घर में जो लोग भी मेहमान आए हुए हैं उसके सामने भी स्थिति खराब हो जाएगी, उससे आपको बचना चाहिए। आपको आज के दिन शांत रह करके उस स्थितियों को सब देखना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि जब आपका समय अच्छा होगा तो आपको उसमें आंसर देना सही रहता है, उसमें आपको विजय मिल सकती है, उसमें आप सफल हो सकते हैं सामने वाले के ऊपर अपनी बात का प्रभाव जानने के लिए। राशि से 4th हाउस का चंद्रमा सामान चोरी हो जाना, खो जाना जैसी घटनाओं को देता है। इसलिए आप यदि किसी फंक्शन में, विवाह समारोह में, तो अपने सामान की देखभाल बहुत ज़्यादा करें। ज़्यादातर घटनाएं समारोह में या विवाह के संदर्भ में देखी जाती है कि सामान आपने होटल के कमरे में रखा था, वहीं पे चोरी हो गई, या आप अपने ऑर्नामेंट्स बदल रहे थे और वहीं पे कोई साथ में बैठे बैठे ही उस ऑर्नामेंट को चुरा लिए। तो आपको बहुत सेफ और सिक्योर रहने की आवश्यकता है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, रवि पुष्य नक्षत्र योग के उपयोग की। तो पुष्य नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ है पोषण करना और पोषण करने वाला। बहुत से ज्योतिषी पुष्य शब्द को जो पुष्प शब्द से निकला हुआ मानते हैं। पुष्प शब्द अपने आप में सौंदर्य, शुभता तथा प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसे ज्योतिष और अमृजय भी कहते हैं। अमृजय शब्द का अर्थ है देवताओं का पूज्य। हमारे वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों में समाविष्ट होने वाले 27 नक्षत्रों में 8वें नक्षत्र पुष्य को सबसे शुभ नक्षत्र कहते हैं और इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है। इसी नक्षत्र में बृहस्पति उच्च के होते हैं और देवों के आशीर्वाद से पुरस्कृत इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति और दशा स्वामी शनि है। तो कर्क राशि के अंतर्गत आने से इस नक्षत्र के राशि अधिपति चंद्रमा है। इस प्रकार से गुरु और चंद्रमा के शुभ संयोग इस नक्षत्र में होने से किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 11 दिसंबर को प्रातः सूर्योदय से शाम 4:14 तक रवि पुष्य योग का समय रहेगा। इस नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य पुण्यदायी और तुरंत फल देने वाला होता है। वार के साथ में पुष्य नक्षत्र का संयोग होने से गुरु पुष्य और रवि पुष्य जैसे महायोगों का निर्माण होता है, जिसमें खरीदारी करने का विशेष महत्व माना गया है। यह संयोग खास इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य के दिन रविवार और नक्षत्रों के राजा पुष्य का संयोग होने पर एक तरह के राजयोग का निर्माण होता है। जब ग्रह और नक्षत्रों के राजा आपस में मिले तो यह संयोग अपने आप में खास हो जाता है। इस संयोग में किया गया शुभ कार्य अनंत गुना फलदायी होता है। तो पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति, इसलिए इस दिन जो पीली धातु जैसे सोना खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किए गए मंत्र जाप तुरंत फलदायी होते हैं। और पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का शाप मिला था, इसलिए यह नक्षत्र शादी विवाह के लिए वर्जित माना गया है। नक्षत्रों का राजा कहलाने वाला पुष्य नक्षत्र 11 दिसंबर को है तथा रविवार होने से रवि पुष्य महायोग भी बना है। मंगलवार को पुष्य का संयोग प्रवर्ध योग बनाता है। इस योग में जमीन जायदाद खरीदना शुभ रहता है। इस खास दिन का इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल करके धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता है। तो आपके भी मन में इच्छा होगी कि इस दिन आप खास क्या करें। तो पुष्य नक्षत्र दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ करके पानी में गंगा जल डाल करके स्नान आदि से निर्वत हो जाना चाहिए और उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की जाप करना चाहिए। जो लोग संस्कृत पढ़ना जानते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है।
सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले, सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहने वालों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य जो प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हों, वे इस दिन सूर्य को जल में गुड़, शक्कर, थोड़ा सा कुमकुम और लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य दें। इससे सूर्य की पीड़ा कम होगी और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जो लोग सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। और जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, वे लोग हर पुष्य नक्षत्र में कच्ची चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदते रहें। जब शनि की 7.5 या ढैया समाप्त हो जाए, तब सारी चांदी को इकट्ठा करके विष्णु भगवान की प्रतिमा बना करके पूजा स्थान में स्थापित करके फिर पूजन करें, और या फिर भगवान का सिंहासन बना करके भगवान को विराजमान करें। अब एक और बात आती है कि पुष्य नक्षत्र पर आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो लोग धन संपत्ति की चाह रखने वाले हैं, इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करें। भोजन में मीठे की मात्रा रखें। सूर्यदेव को दूध की बनाई मिठाई जैसे मावे की मिठाई का भोग लगाएं और ज़रूरतमंद बच्चों को दान करें, बांट दें। तो पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से यह निरंतर बढ़ता रहता है और इस दिन इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्य करने से उसमें वृद्धि होती रहती है। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। अपने रुपए पैसे का जो इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए करने पर भविष्य में उसका अच्छा फल मिलता है। और यदि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं या स्नेह, अपनत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस खास दिन एक मोर पंख ला करके उसे अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। इस शुभ दिन पर माँ लक्ष्मी की साधना करने से उसका विशेष और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। धन की आपके जीवन में कभी कमी नहीं हो, इसके लिए श्री यंत्र पर केसर और अष्टगंध से 9 बिंदी लगा करके लाल रेशमी कपड़े में बांध करके तिजोरी अपने कैश बॉक्स में रखें, और या फिर घर के पूजा स्थान पर या व्यापारिक प्रतिष्ठान के पूजा स्थान पर रख करके स्थापित करके इसकी पूजा करें। श्री यंत्र के लिए इस मंत्र का जाप सबसे ज़्यादा शुभ होता है। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार से आप पुष्य नक्षत्र का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं, दान पुण्य क्या कर सकते हैं, कौन सा कवच आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। सब मिला करके इस दिन का जितना ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हैं, उतना लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। मेरी जानकारी का जो उद्देश्य देने का वो यही है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए और आपकी जो भी सारी जो कामनाएं, मनोकामनाएं वो पूरी हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का सम्मान करें, देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, श्री हरि आपकी रक्षा करें, लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करें, आपकी कामना पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।